चुनाव प्रचार भी होना है। जम्मू के बिश्राह में प्रियंका की रैली होनी है। यहाँ जम्मू के बिलावल में भी प्रियंका गांधी रैली करती हुई नजर आएंगी। यानी पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में पहुंचकर कांग्रेस के फेवर में और कांग्रेस गठबंधन के बारे में बताते हुए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बिलावल में भी प्रियंका गांधी का दौरा है, पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और साथ ही साथ बिश्राह में भी प्रियंका गांधी की रैली होनी है। चुनावी इस दौर में हर पार्टी जोर आजमाइश करने में लगी हुई है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो। लेकिन जम्मू कश्मीर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह है। ऐतिहासिक ये चुनाव होने जा रहा है। अजय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां और अपडेट्स, इधर कांग्रेस का बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी, टाइमिंग क्या है? हाँ, देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का बयान आया था कि राहुल गांधी जो है वो या कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी प्रचार पर फोकस करे कि कश्मीर आप करें ना करें मगर आपको जम्मू में फोकस करना होगा अगर आपको सीटें हासिल करनी है। दरअसल उस पर उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताई थी कि कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ती नहीं दिख रही थी ग्राउंड में, क्योंकि राहुल गांधी आप सोचिए पूरे जम्मू कश्मीर के चुनाव जो 10 सालों में हो रहे हैं, जिसमें जो आप एंटी इनकम्पेंसी को अगर आपने इनकैश करना है तो आपको ग्राउंड प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। तो राहुल गांधी की कुल 2 रैलियां जो है अभी तक हो पाई हैं, 3 रैलियां अभी तक हो पाई हैं चुनावों में, जम्मू में, और 2 रैलियां उन्होंने कश्मीर में की थी। उसके बाद कांग्रेस ने हालांकि थोड़ा अपने आप को एक्टिवेट करने का कोशिश की। राहुल गांधी की कल 2 रैलियां रखी गई थी मगर मौसम की भेड़ चढ़ गई और राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए। एक रैली अखनूर के सनम होने वाली थी जहां पर उनके वर्किंग प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में है ताराचंद, और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली वो नहीं पहुंच पाए थे, इसी बारिश की टेक्निकल कोई प्रॉब्लम उनके हेलीकॉप्टर में हो गई थी। आज भी जो प्रियंका गांधी की जो 2 रैलियां रखी गई है और ये पहली रैली जम्मू में होने वाली है, उससे पहले बारिश जो है वो 2 दिनों से लगातार हो रही है। अब प्रियंका गांधी भी वहां पर बिश्नाह में और बिलावर में ये रैलियां कर पाएंगी कि नहीं, ये देखना होगा। ये एक बड़ी परेशानी जो है वो बनी हुई है। इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी कठुआ में जनसभाएं करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त मौसम है और कांग्रेस जो पहले ही कहीं ना कहीं प्रचार को लेकर अपने जो फैलाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे उनकी नाराजगी को झेल रही है, उसमें एक्टिव होने के बावजूद अब मौसम उनके लिए परेशानी बना हुआ है। अब देखना होगा क्या होगा, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो जम्मू में वो आती है तो जो काडर है जो उनको काफी बूस्ट मिलता है। राहुल गांधी नहीं आए तो उसमें हजारों की संख्या में जो लोग वहां पे ताराचंद के जो समर्थक थे वो पहुंचे थे राहुल गांधी को सुनने के लिए, वो नाराज काफी दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर प्रियंका गांधी नहीं पहुंच पाती मौसम की खराबी के चलते तो यकीनन ये परेशानी जो है वो कांग्रेस को ज्यादा हो जाएगी कि आखिरकार ये लोग नहीं पहुंच पाए। तो अब देखना होगा कि आज प्रियंका गांधी की 2 जनसभाएं जो होने वाली है बिश्नाह में और जो बिलावर में, वो कैसे होंगी, कैसे उनको मुमकिन जो है किया जाएगा। अच्छा, एक तो मौसम की मार यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि मौसम खलल डाल रहा है, बाधा डाल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो यहाँ या फिर यहाँ पर प्रियंका गांधी का पहुंचना हो। ये जो बिश्राह और बिलावल जगह है जहाँ पर पहुंचना है प्रियंका गांधी को, यहाँ का समीकरण क्या है, किस तरीके से, कौन कौन सी सीटें और क्या कुछ कहता है वोट बैंक? देखिए, बिश्नाह में जो प्रियंका गांधी की रैली होनी है वहां पे एनएसयूआई के युवा नेता जो है वो नीरज कुंदन वो चुनाव मैदान में है। वो एक रिजर्व सीट है, ऐसी रिजर्व है, वहां पे नीरज कुंदन चुनाव मैदान में है। उसके साथ साथ उन्हीं के आसपास जो सीटें की अगर हम देखें जहाँ के कैंडिडेट को कहीं ना कहीं बूस्ट मिल सकता है, कार्यकर्ता को लोग प्रेरित हो सकते हैं, उनके साथ जो है सुचेतगढ़ एक सीट पड़ती है, ये बॉर्डर का इलाका है सारा। तो जो सुचेतगढ़ से भारत भूषण कांग्रेस के जो है वो कैंडिडेट है, मगर वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वहां पर डॉक्टर कुलदीप जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए बिलावर की, तो बिलावर में पूर्व मंत्री रह चुके कांग्रेस के ही नेता हैं जो कुछ समय के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गए थे, वो वापस कांग्रेस में आए। उन्होंने वहां पर जो है वो पर्चा भरा है कांग्रेस की मैंडेट पे। और अगर बात की जाए अगर दूसरी तरफ मनोहर लाल जो कांग्रेस के हैं और बीजेपी की तरफ से सतीश शर्मा जो कि पुराने संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और उन्होंने बीजेपी
में जब आए तो उनको मैंडेट मिला और उसके बाद उन्होंने वहां पर चुनाव प्रचार अपना तेज किया है। बिलावल की अगर बात की जाए तो कई बीजेपी के बड़े नेता वहां पर भी जनसभाएं कर चुके हैं, तो ऐसे में अब कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि उन इलाकों में पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए थे 2024 में, वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते थे और वहां की जो सारी सीटें हैं उन पर बीजेपी को बढ़त थी। हालांकि सफेदपुर और बिश्नाह इलाके में कांग्रेस को पार्लियामेंट में बढ़त रही इन विधानसभा सीटों पर, मगर अब वही बात है कि अब अगर प्रियंका गांधी पहुंच पाएंगी नहीं पहुंच पाएंगी, ये बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ अब जो वोट बैंक पार्लियामेंट में मोदी के चेहरे को देखकर लोगों ने वोट दिए थे, क्या वही जो ओरा जो है, वही जो वेव है, वो क्या विधानसभा के चुनावों में भी दिखती है, ये देखना होगा, ये बड़ी बात है। अलग अलग अभी फिलहाल मौसम को लेकर जानकारी, और ऐसे में अगर ये दौरा कैंसिल होता है, किसी भी तरह से रीशेड्यूल करने की जानकारी भी है क्या अजय? चूंकि जिस तरीके से 1 तारीख को वोटिंग होनी है, 28 ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे में चुनाव प्रचार का शोर थमेगा भी? देखिए, सिर्फ एक दिन यानी कि आज के बाद एक 29 तारीख बची है, जिसके बाद जो है वो चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। तो यकीनन अगले 24 घंटे जो है, ये कहा जाए 24 या फिर ये कहेंगे कि अगले जो 36 घंटे हैं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास है किसी बड़े चेहरे के जरिए प्रचार कराने के। अब उस समय में रीशेड्यूल करके, क्योंकि प्रियंका गांधी को हरियाणा में भी प्रचार करना है, राहुल गांधी कल नहीं आ पाए थे जिन सीटों पर चुनाव प्रचार करना था, वहां के लिए रीशेड्यूल होता तो आज या फिर 29 तारीख का कोई शेड्यूल बनता, वैसा नहीं हो पाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जनसभाएं नहीं कर पाए थे पिछले, वो नहीं अभी तक वापस लौटे हैं। तो यकीनन अब ये ग्राउंड पे जो सिचुएशन बन पाती है वो कहीं ना कहीं बताती है कि 36 घंटे क्या चीजें रीशेड्यूल हो सकती हैं। बाकी के जो उनके प्लान होंगे हरियाणा में प्रचार करने के, वो अगर होंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है एक सबके लिए बनी हुई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी या खड़गे के लिए है। बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं जिन्होंने आज प्रचार करना है, वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, इसी तरह से कई और बड़े नेता जो है जम्मू कश्मीर आ जाने वाले हैं। अगर वो प्रचार में बारिश उनके लिए भी मुसीबत बनेगी, तो देखना होगा कि आखिरकार इसका असर वोटर्स पे कितना पड़ता है। अच्छा, एमए स्टेडियम में आपने कहा करीब 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पहुंचते हैं, मौसम साथ देता है तो। हालांकि वहां खुले में टेंट लगाया जाएगा, तो वहां पर थोड़ी सी अभी डाउटफुल सिचुएशन लग रही है। यहाँ प्रियंका गांधी को जहां पर 2 जगह पहुंचना है, वहां क्या खुले में रैली होगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो रैलीज होती हैं एसओपी के लिहाज से भी, और बाकी भी अगर बीजेपी के बड़े नेताओं की जब रैली होती है, जनसभा होती है या कांग्रेस के, तो वाटरप्रूफ टेंट जो है वो लगाए जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं। मगर वहां पहुंचना बड़ी चीज है। उसके साथ साथ कि जिस जगह पे जनसभा होनी है वहां पर लोगों को पहुंचाना, उसके बाद वहां पे बाकी मैनेजमेंट, क्योंकि अगर टेंट की बात की जाए, बड़ा चेहरा कोई आता है, बड़ा नेता कोई आता है, तो उसको सुनने के लिए अगर 1 लाख लोगों की व्यवस्था की बात की जाए, तो 1 लाख टेंट नहीं लगते हैं, 1 लाख कुर्सियां नहीं लग पाती हैं। टेंट्स के अंदर जो है वो लिमिटेड लोग बैठने की जगह होगी। स्टेडियम के बाहर जो कुर्सियां होंगी, वहां बारिश का असर रहेगा, वहां कैसे लोग बैठेंगे। हालांकि हो सकता है कि बारिश रुक जाए, मगर क्योंकि अभी लगभग 1.5 से 2 घंटे पड़े हुए हैं, क्योंकि 11:30 बजे के करीब, 12:30 बजे जो प्रियंका गांधी की रैली है और 11:30 पीएम मोदी ने संबोधित करना है। तो ये सारी चीजें जो है, अब ये कहा जा सकता है कि मौसम पे निर्भर है। जो अरेंजमेंट वहाँ किए गए हैं वो थोड़ा ही टाइम बचा है, ऐसे में अब देखना होगा प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचते हैं, कितनी भीड़ जुटती है, बारिश कैसे खलल डाल रही है या क्या कोई चेंजेस होते हैं। सभी खबरों पर नजर आप बनाए रखिएगा। आपने बहुत डिटेल में ये सभी जानकारियां आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया।